संत सदगुरु कबीर साहब की वचन। साहेब मेरो बानिया बैठे करत व्यापार, बिन डंडी बिन पालरा तौरत तौलत जग संसार। जिस प्रकार बनिया सभी दुकान से सामान ला करके तब वो महाजनी करता है, सभी को देते हैं सामान। एक दुकान में जाइए तो हर सामान खोजने पर मिल जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा सामान सभी जगह से पूर्ण करते हैं, तब वह दुकानदार बनता है और नाप तौल करके सामान को बेचते हैं ताकि घाटा नहीं लग जाए। ठीक इसी प्रकार महान पुरुष संत बनिया के समान होते हैं। हम लोगों का जीवन कहाँ था और कहाँ से हम लोग इस जमीन पर आए हैं। साकार, आकार और निराकार। हम लोग निराकार में यह जीवन पड़ा हुआ था। निराकार, उसी निराकार के अंश से यह मानव तन का उत्पन्न हुआ जीवन का। निराकार, जिस प्रकार पृथ्वी है वह निराकार है, उसका भी अंश है इस जीवन में। आसमान वह भी निराकार है, उसका भी अंश जीवन में है। हवा वह भी निराकार है, उसका भी अंश यह जीवन में है। एवं प्रकार से अग्नि वह भी निराकार है। अगर एक बार आग लग जाए वो ये नहीं समझेगा किसका घर जल के भस्म होगा, एक ही बार में सुहाय नमः। तो 5 तत्व से जीवन का निर्माण जो हुआ है, तो निराकार से माँ के सिक्कम में जब आए, माता पिता के आसमान और पृथ्वी के संयुक्ति से इस जीवन में लहू लहू में, पसीना में, शरीर के अंश में मिला हुआ था यह जीवन माता का और पिता का। उस अंश भाग से हम लोग आकार का रूप से कम में लिए। आकार से आकार बना शिशु का। जब जन्म लेकर के आए तो साकार में आए, सभी परिजन से रूबरू हुआ, जान परिचय हुआ। तब हम लोग देवी देवता गोसाई पितर भगवान व्रत पर्व को, तब बाद में फिर आकार पड़ा जीवन में। आकार, इस आकार और साकार का अंतर क्या है? जिस प्रकार एक बिंदु से अक्षर का निर्माण होता है। हम लोग बचपन में जब पढ़ने के लिए स्कूल में दाखिला हुए, तब क अक्षर पहले मिला पढ़ने के लिए, क, वह साकार हुआ। क से हम शब्द को जानते हैं, शब्द को, ये क है। उसके बाद में आकार अगर पड़ जाता है, आकार, तो आकार होता है। ठीक इसी प्रकार देवी देवता ये सभी है। पहले जीवन का निर्माण, तब आकार पर आए हम लोग, और वहीं से हम लोगों का जीवन फिर पुनः बंधन में पड़ गया आकार के कारण। आकार का दूसरा मतलब, जब धर्म पत्नी विवाह शादी जब करते हैं, वह भी आकार ही है। पहले पति तब पत्नी, पहले क तब ख। तो यह आकार
और निराकार, और मेरा विचार है आत्म साक्षात्कार। गॉड इज वन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये हवा में विलीन था जीवन, हो करके वायुमंडल, गगनमंडल, आसमान में यह जीवन का गति आसमान में हो करके आवाज़ के ध्वनि, ह का आवाज़, हवा जब आता है तो हवा को आवाज़ हम लोग सुनते हैं, किंतु आवाज़ में शब्द नहीं होता है, केवल एक ही आवाज़ को ह का आवाज़ को जानते हैं। गगन मंडल में जब यह हवा श्वास के द्वारा गति मस्तिष्क में आता है, यह गगन मंडल में आता है। गगन मंडल, गगन मंडल, गगन मंडल से तो आता है शब्द मंडल में। तो शब्द मंडल में आने के भी उपरांत आकार से और शब्द बना। शब्द से हम लोग ऊंच नीच घर जन्म ले, भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले, फिर संत के संत। तब हम लोग क्या जानने लगे, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। जाति प्रथा की विवरण हुआ, और स्त्री पुरुष के नाम से हम लोग जानते हैं। यही आकार है जीवन में परा होने के ही कारण हम लोग आत्म साक्षात्कार से वंचित हैं। एक दूसरे को हम लोग पहचान नहीं पाते हैं, वह मेरा कौन है। जिस प्रकार पत्नी अगर अंदर हो और पति बाहर हो और बंद केवाड़ी हो लगा हुआ, क्या दर्शन हो सकेगा? क्या बातचीत कर पाएंगे? उससे क्या हम कोई खुशी की अनुभूति प्राप्त कर सकेंगे जब तक वह केवाड़ी फाटक खुलेगा नहीं। इसलिए आकार वह बंधन है। इसलिए गुरु महाराज की वाणी है, भव बंधन जरि जाई, गुरु हो सुरत अधर ठहराई, सुरत अधर ठहराई। तो बंधन, रिश्ता का बंधन है, वो भी आकार है। जाति का बंधन है, वह भी आकार है। पंथ पंथाई का बंधन है, वह भी आकार है। आज आकार के ही कारण हम लोग दरबदर भटक रहे हैं। संत सतगुरु कबीर साहब की वचन है, घूंघट की पट खोल रे तुम्हें पिए मिलेंगे, घट घट में वह साईं रमता, कटु वचन मत बोल रे तुम्हें पिए मिलेंगे। यही आकार है वह घूंघट। जिस प्रकार ये शरीर का खोल आत्मा पर लगा हुआ है, मन पर है बुद्धि का राज, तो बुद्धि परे चिंतन से न्यारा, अगम अनाम कहाई, गुरु हो सुरत अधर ठहराई। तो धन मान और सम्मान ऐश्वर्य, हम लोग घर में केवाड़ी क्यों लगाते हैं, वस्त्र का क्यों पहनते हैं? इज्जत ढकने के लिए घर में केवाड़ी लगाते हैं ताकि बाहरी आदमी प्रवेश न करने पाए। फिर आत्मा का कोभर, ये शरीर है जिस्म, जब जिस प्रकार केवाड़ी को तोड़ करके अंदर में आता है कोई डाका डालने वाला, तो अंदर में रहने वाला को भी डंगैया पिटैया शुरू करने लगता है। ठीक इसी प्रकार बाहरी हमला के द्वारा अंतर हृदय में मन और दिल और आत्मा, तीन
प्राणी जीव पर जब आघात पहुंचता है, हमला होता है, इसलिए संत महर्षि मेहरी परम जी महाराज की वचन है, अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए, इसके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर देवता दैत नहीं रहेगी, स्मरण दृढ़ चाहिए, पाखंड अहंकार जिन कपट हो दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु सेव करनी चाहिए। आत्मा है भी तो अंतर हृदय में अंधकार में पड़ा हुआ है। जिस प्रकार यह दुनिया है, देश है, इसमें दिन होता है और रात होता है, किंतु अंतर हृदय जगत में केवल रात ही अंधकार है, और वो अंधकार वो नौ द्वार के अंदर में अंधकार में जीवन पड़ा हुआ, आत्मा पड़ा हुआ, मन पड़ा हुआ है। इसलिए ध्यान साधन के द्वारा जब हम दसम द्वार में गगन मंडल में प्रकाश मंडल में जब जाते हैं, प्रवेश करते हैं, तो वहाँ आकार विकार ये सभी नाश होकर के निर्मल फिर निराकार में चला जाता है। निराकार में तब आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इनके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जितने मनुष्यधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। जब ये सभी आवरण झड़ जाता है तब कोई किसी का मान हनन से भी उसको कोई गलानी नहीं होता है। मार पीट पछाड़ एवं प्रकार से धन संपदा सब कुछ का मन का अभिमान गुमान जलन डाहा छल प्रपंच आदि क्रोध विरोध जो जीवन पर का गंदगी इसमें मिला है पड़ा हुआ है, वह सभी नाश होकर के मन निर्मल होता है, पवित्र होता है। उसी को श्रीमान और हम लोग सज्जन कहते हैं, महान नाम से जानते हैं। तो तत्व हम लोग नहीं जानने के कारण हम लोग एक दूसरे को पीड़ा पहुंचाते हैं, कष्ट देते हैं, अज्ञानता है कारण। अज्ञान का नाश जब ज्ञान का विकास होगा तभी अज्ञान का नाश होगा। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। आगे के प्रसंग में बोलेंगे। ये विषय तो बहुत गहन विषय है।